जमीन किसी से भी खरीदो, जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं मिलेगा रजिस्ट्री भूल जाओ। जहां शिकायत करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बैठन है, यहां ऐसा ही होता है। क्या है ये किसी फिल्म का डायलॉग, किसी मशहूर किताब का अंश या किसी महान लेखक का कथन नहीं है, बल्कि ये शब्द हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी सिंगरौली के एक सरकारी मुलाजिम के, जो बीते 7 साल से एक ही जगह जमे हुए हैं और आम जनता से खुलेआम घूस मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, और वो भी पूरी बेहयाई, बेशर्मी और दादागिरी के साथ। और पैसे ना देने पर ये महाशय राजस्व के काम रोककर बैठ जाते हैं। जनता परेशान होती है तो होती रहे, इन्हें बस अपने प्रॉफिट और कमीशन, घूसखोरी से, रिश्वत से मतलब होता है। यानी ये काम ना करने के लिए सरकार से तनख्वाह लेते हैं और काम करने के लिए जनता से रिश्वत लेते हैं। एक सरकारी अफसर द्वारा खुलेआम लोगों से घूस मांगना ना सिर्फ चौंकाता है, बल्कि पूरे सिस्टम की स्याह सच्चाई भी उजागर करता है। यह सिर्फ एक नमूना है। ये मत समझिए कि ये किसी के खिलाफ, एक इंडिविजुअल के खिलाफ खबर है। ये सिर्फ एक नमूना है जो बताएगा कि सरकारी दफ्तरों में क्या हो रहा है, क्या है ये पूरा मसला, कौन है वो अधिकारी, और शांति के टापू मध्य प्रदेश में कैसे फैल रही है भ्रष्टाचार की अशांति। बता रहे हैं भोपाल से हमारे इनपुट हेड रवि अवस्थी और सिंगरौली से हमारे संवाददाता मनु कुमार शाह। कहीं किसी को कोई पैसा देना नहीं है, और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना। पीएम मोदी देश की जनता से कहते हैं कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत मांगे तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री भी खासे चिंतित हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बार बार सार्वजनिक मंचों से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते सुनाई पड़ते हैं। मगर अफसोस, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को किसी की बात से कोई सरोकार नहीं है, ना ही उन्हें जनता की कोई परवाह है। उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों में से एक हैं ये महाशय। इनका नाम है अशोक सिंह परिहार, जो सिंगरौली जिले के बैढ़न ऑफिस में डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। परिहार का रवैया इतना आपत्तिजनक है कि आम जनता से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि तक इनसे बेहद परेशान है। इनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, कई मामलों में जांच चल रही हैं और कई आरोप धड़ाधड़ लगते जा रहे हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि दर्जनों शिकायतों और अनगिनत आरोपों के बावजूद परिहार 7 साल से अपने पद पर जमे हुए हैं और खुलेआम घूस मांगने में तक नहीं शर्माते। परिहार के बेशर्म रवैये को लेकर शिकायतों और आरोपों की दासूत्र ने गहराई से पड़ताल की है, जिसमें हमारे हाथ कई तरह के दस्तावेज और साक्ष्य लगे हैं, जिनमें से कुछ हैरान कर देने वाले केस हम आपको बता रहे हैं। केस 1, जमीन की रजिस्ट्री के लिए मांगे 6.5 लाख रुपए। रीवा जिले के संतोष सोनी ने सिंगरौली निवासी ज्ञानमती विश्वकर्मा से जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री बैढ़न ऑफिस में होनी थी। ऑफिस पहुंचने पर डिप्टी रजिस्ट्रार परिहार ने संतोष से 6.5 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें पैसा नहीं मिलेगा रजिस्ट्री नहीं होगी। संतोष ने आरजू मिन्नत की, लेकिन परिहार अपनी मांग पर अड़े रहे और आखिरकार लाखों का पंजीयन शुल्क अटक गया और 1.5 महीने बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। जमीन हमारी 16 लाख रुपए को तय हुई। जमीन तय होने के बाद 2 मई को दिन नियत किया गया और 2 मई को रजिस्ट्री लिखवाने के लिए विक्रेता विजय शर्मा के पास गया। विजय शर्मा ने रजिस्ट्री लेख किया। रजिस्ट्री लेख उपरांत सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री लेके गया तो सब रजिस्ट्रार द्वारा आपत्ति की गई कि इस रजिस्ट्री में हमें पैसा देना पड़ेगा, मेरे नाम से एग्रीमेंट है। तो इसमें दोनों की बातें हुई। बात में उसने कहा कि हमने 1 लाख रुपए एग्रीमेंट में दिया गया है, और 1 लाख रुपए जब एग्रीमेंट दिखाया गया तो साहिल सिंह नाम के लड़के के नाम से एग्रीमेंट था, जो मैंने देखा है, और वो 2 फरवरी को 25 को समाप्त हो गया था। तो
वो सब रजिस्ट्रार द्वारा ये कहा गया कि हमारे सब पे आगे है, ये सब काम हम करते हैं और जिसकी वीडियो क्लिप भी हमारे पास है, और उन्होंने रजिस्ट्री नहीं की। उन्होंने 3,60,000 रुपये में एग्रीमेंट में क्रेता विक्रेता का अंगूठा लगवाया और उसके बाद भी अपना अंगूठा नहीं लगाया और रजिस्ट्री उन्होंने नहीं की। केस 2, मृत महिला की जमीन किसी दूसरे के नाम कर दी रजिस्टर। सिंगरौली जिले के ढोंगा गांव की आदिवासी विधवा महिला तिलरनिया बीते 10 साल से लापता हैं, लेकिन परिहार ने उनकी 1.45 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री किसी दूसरे के नाम पर कर दी। किसी दूसरी महिला को आधार बनवाने के बहाने रजिस्ट्रार ऑफिस लाया गया और जमीन उसके नाम पर चढ़ा दी गई। आरोप है कि डिप्टी रजिस्ट्रार परिहार ने एक लोकल दलाल की मदद से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है और इसमें लाखों की रकम हड़पी गई है। रजिस्ट्री करा महतारी हमारे हरा गई, आज 15 साल कराने यही घटना कर रहे हैं हमारे संगे और आज हम 4 साल के भटकत है। इसकी रिपोर्ट आपने कहीं की है? हाँ, रिपोर्ट करे है, आज 2 साल भर रिपोर्ट करे, कोई सुनवाई नहीं है। केस 3, जेल भिजवाकर हड़प ली आदिवासी की जमीन। पिपरी गांव के आदिवासी उदयपाल सिंह को साजिश के तहत जेल भेजा गया। उसके नाम की जमीन पैक्स प्रबंधक ने अपने नाम पर करवाई और फिर किसी तीसरे के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। अब उदयपाल की पत्नी और बेटी इंसाफ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। केस 4, सरकार का आदेश ठुकराया, कर दी प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री। 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगरौली जिले के बगदरा वन्य प्राणी अभयारण्य क्षेत्र की जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी, जिसे परिहार ने अनदेखा कर दिया। उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर करीब 30 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करा दी और हैरानी की बात यह है कि मामले की शिकायत होने के बावजूद परिहार पर केस दर्ज नहीं हुआ। मामले में पटवारी और तहसीलदार पर भी फर्जी विक्रेता तैयार कर जमीन का सौदा कराने के आरोप लगे, लेकिन पुलिस ने तहसीलदार को आरोपी नहीं बनाया। बीते 3 साल से पुलिस जांच के नाम पर वक्त बर्बाद कर रही है और परिहार की गिरफ्तारी के लिए राजस्व विभाग से अनुमति का बहाना बना रही है। केस 5, दुकान बताकर बिल्डिंग की कर दी रजिस्ट्री, करोड़ों का हुआ नुकसान। एक बहुमंजिला भवन को दुकान बताकर रजिस्ट्री करा दी गई, जिससे सरकार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। मामला उजागर होने के बाद परिहार को अगस्त 2023 में निलंबित कर दिया गया था, लेकिन स्टाफ की कमी का हवाला देकर वो महज 2 महीने में ही बहाल भी हो गए। केस 6, फर्जी मुख्तारनामा से जमीन की बिक्री, जान से मारने की धमकी। सिद्धिकला गांव में फर्जी मुख्तारनामा के आधार पर जमीन बेच दी गई और जब असली मालिक ने शिकायत दर्ज कराई तो उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। बैढ़न के डिप्टी रजिस्ट्रार परिहार के खिलाफ गंभीर शिकायतों और आरोपों के ये चंद उदाहरण हैं, जबकि उनकी कारगुजारियों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा दलाल गिरोह सक्रिय है, जो पहले जमीन चिन्हित करता है, फिर विक्रेताओं से एग्रीमेंट कराकर खरीदार को मजबूर करता है। यदि डील बिना दलाल के होती है तो परिहार खुद रजिस्ट्री में अड़चन डालकर प्रॉफिट वसूलते हैं। बताया यह भी जाता है कि कुछ दलाल डिप्टी रजिस्ट्रार के सगे संबंधी हैं, जो पूरे मामलों पर पैनी नजर रखते हैं और एक एक बात की अपडेट परिहार तक पहुंचाते हैं। अब आपको अशोक सिंह परिहार के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। अशोक सिंह परिहार मूलतः मुरैना जिले के रहने वाले हैं और वो 2018 से सिंगरौली जिले में पदस्थ है। परिहार पर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने के आरोप भी लग चुके हैं, जिसकी जांच चल रही है। उनकी 3 संतानें हैं, जबकि सरकारी सेवा में रहते हुए तीसरी संतान का पिता बनना नियमों के विरुद्ध है, फिर भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस मामले में दासूत्र ने सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और एसपी मनीष खत्री से बात की तो वो कोई भी जवाब देने से बचते नजर आए। हालांकि सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने परिहार के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने हाल ही में पंजीयन महानिरीक्षक अमित तोमर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। विधायक ने दासूत्र से खास चर्चा में कहा कि वो जल्द ही मामले को उच्च स्तर पर भी उठाएंगे और सरकार से कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं पंजीयन महानिरीक्षक ने माना कि सिंगरौली पंजीयन कार्यालय लंबे समय से भ्रष्टाचार और मनमानी का अड्डा बना हुआ है, जिसकी पुष्टि लगातार मिल रही शिकायतों, दर्ज एफआईआर और सरकारी नियमों की अवहेलना से हो रही है। लिहाजा परिहार को सिंगरौली जिले से बाहर पदस्थ करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर विचार चल रहा है। इधर सिंगरौली के एक सामाजिक संगठन की शिकायत पर सहकारिता विभाग के आयुक्त ने जांच कर केस दर्ज करने के निर्देश दे दिए। अब ये देखना होगा कि इस बार परिहार पर कोई कड़ी कार्रवाई होती है या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।